मैं आद्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टैरो ट्रिपल फाइव द व्हील ऑफ फॉर्चून में। देखते हैं आज क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, क्या सोचते हैं आखिर वो आपके बारे में। देखते हैं, फोकस कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप फीमेल हैं, मेल हैं या थर्ड जेंडर हैं, जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। फोकस कीजिए ज़रा अपने पार्टनर पर, कुछ भी सोचिए उनके बारे में ताकि मैं उनकी एनर्जी पिक कर सकूं। फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा भगवान का नाम लेकर। एक बार ओम का नाम कीजिए, ओम बोलिए लंबा सा, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। फोकस कीजिए। राना जी प्लीज़ मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। द टावर का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। या तो कुछ लोग हैं जो जाकर अपने मायके में बैठ गए हैं, या कुछ लोगों को कह दिया गया है कि भैया वहीं रहो, हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है अब आपके साथ में। कुछ लोग होंगे या तो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, या अपनी वाइफ्स के लिए देख रहे हैं अपनी इस रीडिंग को। रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सिर्फ नो कॉन्टैक्ट ही नहीं है, ये ऑफिशियली ख़त्म हो जाने जैसी सिचुएशन पर पहुंच चुका है कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है, कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको गोस्ट कर दिया गया है, मायके छोड़ दिया है और वापस नहीं आए हैं, उनके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, कोई फ़ोन नहीं किया, कोई कुछ बताया नहीं, कब आएंगे कब लेने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो अचानक से सब कुछ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया है यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको, ऐसी वाली सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं बात ही नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आगे हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं नहीं, इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। क्योंकि फ़िलहाल रिलेशनशिप ऐसे मोड पर है जहाँ पर कुछ नहीं बचा है, इट्स डेड एंड, कुछ हो नहीं रहा है। तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, क्रिबिंग चल रही है, बोला जा रहा है यार इसने ऐसे कर दिया, पता नहीं कहाँ है क्या है। मतलब एक होता है ना कि कुछ बुरी सी बातें आप लोग एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी सुनने में आया है कि आप लोग उनके बारे में कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। रिलेशनशिप जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने में कैसे रिवाइव होगा समझ तो यहाँ किसी को नहीं आ रहा, ना आपके पार्टनर को आ रहा, ना आपको आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। आपके पार्टनर सोच रहे हैं आगे बढ़ूं, कैसे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। चीज़ें बस बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे से रूठे बैठे हैं। आपके पार्टनर भी बोलना बात करना नहीं चाहते, क्लैरिटी नहीं देना चाहते, कुछ भी बोलना नहीं चाहते, बस रिजर्व करके बैठे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनको पैसे की कोई तंगी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा हो, या फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट सभी नहीं मिल रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बस मेहनत जारी है और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, पैसे को लेकर
कुछ दिक्कत आ सकती है। कुछ लोग हैं, आई थिंक कुछ लोगों का शायद डिवोर्स भी अप्लाई हो गया है और वो एलिमनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और एलिमनी में आपके जो पार्टनर हैं वो देना नहीं चाहते कुछ भी, ना तो प्रॉपर्टी में से कुछ देना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, बस बात भी नहीं करना चाहते, डिस्कस भी नहीं करना चाहते, बस अपना सुंदर भविष्य देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं। और रिलेशनशिप ओवर हो गया है एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन, ऐसा तो लग रहा है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो जिन लोगों का भी रिलेशनशिप ऐसे मोड़ पर है कि जिन्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, चीज़ें रिवाइव होंगी। और अगर थोड़ी सी ईगो वगैरह साइड में कर दें और बातचीत का थोड़ा सा रास्ता ओपन करने की कोशिश करें तो बातचीत भी हो जाएगी, रिलेशनशिप भी ट्रैक पर आ जाएगा। लेट मी जस्ट चेक मोर। क्योंकि यहाँ अभी कोई एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहता है। चीज़ें ऐसी हैं कि एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। भाई मैं क्यों करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की, मैंने थोड़ी ना किया है, मैं क्यों कुछ भी एफर्ट्स डालूँ। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर इसी सिचुएशन के साथ आगे चलेंगे तो कैसे चलेगा। जब रिश्ता जब अच्छा था उस वक्त तो आप लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें करते थे, रिलेशनशिप की बड़ी वैल्यू करते थे, बहुत अच्छा था। तो भाई आप क्यों इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। इस रिश्ते में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। रिश्ते में, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है भाई, ऐसा मत सोचिए। हर रिश्ते में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। मतलब रिश्ता इज अनदर, मतलब कह सकते हैं कि रिश्ते का मतलब ही ये होता है कि एडजस्टमेंट। तो ये सोचना कि भाई मैं क्यों करूं, रिश्ते में ये नहीं चलता, दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। अभी फ़िलहाल तो सोच रहे हैं कि भाई नहीं मैं क्यों करूं, मुझे तो नहीं करना है क्योंकि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर थोड़ा सा भी झुका जाए तो ये रिश्ता सुधर सकता है। बेशक चीज़ें तलाक तक पहुंच गई हैं, बेशक सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचा जाए तो रिलेशनशिप ठीक भी हो सकता है। तो जो भी लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में है कि उनका डिवोर्स तक बात पहुंच गई है या रिश्ता बिल्कुल क्लोज रफ हो, कुछ हो चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं है क्या होगा, वो लोग प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव होकर थोड़े से एफर्ट्स लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये रिलेशन ठीक हो जाएगा, बट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहले इन्हीं कार्ड से देख लेते हैं, बाद में दो बहुत तरीके के कार्ड्स हैं उनसे भी देखेंगे। तो कान्हा जी पे फोकस कीजिए, उनसे गाइडेंस मांग लीजिए कि भाई आपकी सिचुएशन बड़ी ख़राब चल रही है, सिचुएशन तो सच में ख़राब है, आपको रास्ता दिखाएं, थोड़ा गाइडेंस दें आपको। कान्हा जी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, क्या करें आखिर वो इस सिचुएशन में। जैसा कि मैंने कहा रिश्ता बन जाएगा, अभी है होप्स। अगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रेग्नेंट हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा गिविंग नेचर में आ जाइए भाई। थोड़ा सा ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा झुक कर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा गिविंग नेचर में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिश्ता भी ठीक होगा, रिलेशनशिप भी ठीक होगा और शादी भी बच जाएगी। तो गिविंग नेचर में आने की आपको ज़रूरत है। भगवान पे छोड़िए सब कुछ, उनकी थोड़ा सा आराधना कीजिए। हर प्रॉब्लम का सलूशन एक्चुअली आप ही के पास है, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जो भी लोग इस सिचुएशन में हैं भाई प्लीज़ थोड़ा सा झुकिए, थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन रिश्ता सुधर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होकर रिवाइव हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग इस सिचुएशन में हैं प्लीज़ क्लोज्ड ऑफ मत होइए, ओपन रहिए, थोड़ा सा बातचीत करने के लिए रेडी रहिए। बेकार की अपने पार्टनर की बुराइयां मत कीजिए, अच्छा बोलिए ताकि चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिव होकर वापस आए। ठीक है, ये है कान्हा जी का गाइडेंस। इस डेक से अब हम देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फोकस कीजिएगा,
पार्टनर पर और कान्हा जी पर। पहला कार्ड इसे बोल रहा है कि वॉक थ्रू योर फियर्स, एंड द सेकेंड कार्ड सेज अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा सा रिलैक्स होइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीसफुली पॉजिटिवली ज़रा सोचिए। अपनी अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की आपको ज़रूरत है। और वो जो डर आपको लग रहा है कि कहीं ये ना हो जाए, मैंने अगर कॉन्टैक्ट किया तो कहीं वो ना हो जाए, नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं उन सब का सोल्यूशन आपके पास आने वाला है। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, ये तो नहीं चलेगा कि भी मैं क्यों करूँ, रिलेशनशिप में करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाए रखना तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक हो जाएंगी। थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं उनको इस सिचुएशन में, कैसे डील करें वो इस सिचुएशन को। फोकस कीजिएगा। हेल्पफुल पीपल, यू आर रेडी अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखो भाई, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका लगभग 1 साल से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, बट हाँ, चीज़ें अब ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। सिचुएशन में कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए, मिल जाएं आपको कुछ ऐसे लोग जो कि अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे, अब मिल सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। और रिश्ता क्योंकि ऐसी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ख़त्म हो गया है, तो चीज़ें आप रिवाइव कर जाएंगी। मुझे लगता है कि ईयर फ्रॉम नाउ चीज़ें, अगर किसी जिनको 1 साल हो चुका है उनके लिए तो आज ही से समझ लीजिए कि टाइम पॉजिटिव शुरू हो गया है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक होने की तरफ चीज़ें मुड़ेंगी। और अगर किसी का अभी रिलेशनशिप ओवर हुआ है तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल के करीब लग सकता है अभी, जो कि आपका रिश्ता रिज्यूम होने में या फिर ठीक होने में। बट एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के आपका काम नहीं चलेगा। तो एफर्ट्स डालिए और पॉजिटिव होकर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद ही झुकना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी। तो बी पॉजिटिव, रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगा। जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप में क्या होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, अब तो डिवोर्स अप्लाई हो गया है या कुछ और ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई है, तो डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, करंट फीलिंग्स के साथ साथ आपकी गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, आपका कान्हा जी का गाइडेंस और मोनोलॉजी का गाइडेंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर पसंद आए रीडिंग तो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।